हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं नीट यूजी के स्टूडेंट को 21 ईयर से कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। साथ में मैंने टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, वो लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए अनअकैडमी का आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है बच्चों, इसके 4 मेन एडवांटेजेस हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, इसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज पोल्स होते हैं, जो कितने परसेंट स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया, उसके पोल्स की वजह से ये भी फील होता है कि पैरेलल में भी और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस इसका सेकंड एडवांटेजेस है। यहाँ पर आपने एक बार सिलेबस को पढ़ लिया तो अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करने के लिए लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं, और प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है वो भी इनसे पता चल जाता है कि आप नीट यूजी के क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी वो भी आप यहाँ पर इवेल्यूट कर सकते हैं। तीसरा सबसे मेन फीचर है बच्चों, यहाँ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। मीन्स यहाँ के सारे कोर्सेज जीरो लेवल से बच्चे को लिफ्ट अप करके टॉप लेवल तक ले जाते हैं। साथ में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। यहाँ पर क्रैश कोर्स होता है, यहाँ पर लॉन्ग ईयर कोर्स होता है, यहाँ पर रिपीटर्स के लिए अलग कोर्स होता है। साथ में टाइम के हिसाब से 2 मंथ्स कोर्स अलग है, 6 मंथ अलग है, 1 ईयर कोर्स अलग है, 2 ईयर कोर्स अलग है। जैसे बच्चे को 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी करनी है तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बहुत बेस्ट है। 12th के साथ तैयारी करनी तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। और साथ में कोर्स एक बार खत्म हो गए बच्चों, फिर रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, जिससे आप दोबारा से कोर्स को रिव्यू कर सकें। और जब तक साथ बने रहते हैं यहाँ के एजुकेटर, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो गया। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर से बच्चों इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन का, एक बार ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और मैनी टाइम आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक ही चैप्टर को आप बहुत सारे एजुकेटर के साथ देख सकते हैं, और लाइव क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड कोर्सेज की फॉर्म में भी उसको दोबारा से कवर कर सकते हैं, या फिर आपका एक बार लाइव अटेंड कर लिया तो दोबारा से आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। तो ये जो 4 फीचर्स हैं, ये इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ लाइव क्लासेस होती है, डेमो फ्री, एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, व्यूअर्स हैं उनके। और ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए 6000 रुपीज में अवेलेबल है, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। पर अगर 12 मंथ के लिए लेंगे तो ये 2500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा, और 24 मंथ के लिए लेंगे तो ये 1500 रुपीज पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे बच्चों जीएस सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 वाला 1350 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 रुपीज वाला 5400 में ही अवेलेबल हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ईएमआई का पहला, यहाँ पर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ जी,
तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। चेक कीजिए बच्चों। हाँ जी, अब EMI चलेगा, उसके बाद AC चलेगा, AC के बाद EMW, देन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे बच्चों। सारी फिजिक्स आएगी एक एक करके। तो ये पहला क्वेश्चन शुरू होता है अब। हाँ जी, ये सबको आता है बच्चों, तो आप आंसर देंगे बच्चों। क्लियर है सबको? आप आंसर देंगे अब। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका रे है बच्चों, को इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता देता हूं मैं। ये इसकी एक्सिस है रिंग की, इसके अलोंग गिरा रहे हैं स्मॉल मैग्नेट को। ये आपके पास स्मॉल मैग्नेट है, तो आपको पता है किसी को भी फ्रीली गिराने पर mg से गिरेगा, पर जैसे ही गिरेगा फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ इंड्यूस करंट आएगा और आकर के यहाँ भी वैसा ही पोल बनाएगा, और ये पोल उस ऊपर वाले पोल को रिपल्शन करेगा। तो यहां पर फोर्स कम हो गया है बच्चों mg से, एफ नेट, और एफ नेट इज इक्वल टू होता है ma। पक्का क्या? तो a क्या हो जाएगा बच्चों? g माइनस एफ एम बाई एम। चूंकि g में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो a किससे, एक्सेलरेशन g से कम होगा बच्चों। ग्रेटर देन कभी नहीं आएगा बच्चों, ऑलवेज लेस देन। फोर्थ गलत है जी, आंसर इज लेस देन जी। कभी भी जी से ज्यादा नहीं होता यहां। हाँ जी, कोईल है ना, रिंग, रिंग का मतलब है क्लोज सर्किट रिंग। हाँ, ये रिंग ओपन सर्किट होती बच्चों। ये तो आंसर हो गया, पर इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन दिखा दूं। ये रिंग होती ऐसी, ओपन सर्किट होती, तो यहां पे करंट नहीं आता। यहां पे करंट आने से पोल बन गया है पक्का। यहां आर इनफाइनाइट है, तो यहां पोल नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में इक्वल हो सकता है एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एफ एम जीरो हो जाएगा। हाँ जी, इसमें ए इज इक्वल टू जी आएगा कब? ओपन सर्किट में। ध्यान रखना बच्चों इसका। और इससे वो डिस्टेंस के क्वेश्चनों पर भी जा सकता है। एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एस किसके प्रोपोर्शनल है? ए। मैकेनिक्स इन्वॉल्व करके ध्यान रखना, उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन है वो भी कवर कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है। चेक करना बच्चों, यहां ये ट्रांसफॉर्मर है,
इधर प्राइमरी वाइंडिंग लगाते हैं, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आईपी। तो आईपी पूछा गया, ईपी दे रखा है बच्चों 220, ये फिर सेकेंडरी का वोल्टेज दे रखा है ईएस 110, ये यहां पे जो आएगा, और करंट है आईएस वो 2 एम्पियर है। हाँ जी, क्लियर है सबको? चेक कीजिएगा बच्चों। ईपी आईपी की वैल्यू ईएसआईएस के इक्वल है। ईपी आईपी 220 इंटू आई 110 इंटू 2 है, तो आई अपने आप आ गया है बच्चों। हाँ जी, बोलो कितना आया? 1 एम्पियर बच्चों। तो आंसर थर्ड होगा बच्चों। इजी टॉपिक है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए, उसको डायग्राम में कन्वर्ट करिए, देन आगे बढ़िए बच्चों। क्लियर? तो थर्ड आंसर है। बढ़े आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये तो सबको आता ही होगा। ये याद होना चाहिए बच्चों, तीनों का डायमेंशन, ये भी पूछा जाता है। मैं 4-5 क्वेश्चन को कवर कर देता हूं यहां पे। ये पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर, तो इससे रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल लीजिए, फिर डिवीजन करने में अच्छा रहेगा। पावर बोलो क्या? m1 l2 t-3 और आई स्क्वायर का a2, तो कितना हो गया? m1 l2 t-3 हो गया बच्चों। फिर आप सबने वर्क डन पढ़ा होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, सी का डायमेंशन क्या होगा? क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू। मैं सबका फाइंड करना सिखा रहा हूं, फिर इनको सबको क्लब करना सीखेंगे। ये A1 T1 होता है चार्ज का, और वर्क डन का तो सब जानते होंगे। तो इसे सोल्व करेंगे बच्चों। m-1 l-2 T4 A2। हाँ जी, क्लियर है? ऐसे ही हाफ एल आई स्क्वायर होता है वर्क डन का एक और फॉर्मूला। तो एल का डायमेंशन डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर होगा। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। ये देखो बच्चों, तो ये हो जाएगा हाँ जी, क्लियर है? अब क्या चाहिए? आर बाई एल डिवाइड कर दीजिए बच्चों। पहला आर बाई एल सोल्व करने जा रहा हूं। आर m1 l2 t-3 m1 l2 इसमें a-2 था बच्चों, इसमें भी a-2 है। सोल्व करो बच्चों, m1 m1 कैंसिल, l2 l2 कैंसिल,
a माइनस 2 कैंसिल, तो ये 1/t आ रहा है बच्चों। इसका मतलब है सेकेंड L/RT हो जाएगा, ये टाइम के इक्वल है। तो कौन सा है? फोर्थ आंसर है बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या? इजी क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ सही है। बढ़े आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर ट्रांसफॉर्मर पर बेस्ड है। चलिए बच्चों देखो, एक बार वापस से ट्रांसफॉर्मर पर का डायग्राम बनाते हैं। देखो क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे ना, बहुत फटाफट होते हैं यहाँ क्वेश्चन। पहले तो ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये इनपुट प्राइमरी वोल्टेज, ये यहां पे आउटपुट लेते हैं, ये ES, ये IS, ये EP, ये IP। पक्का बच्चों? देखना, अब फ्रीक्वेंसी यहां 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की भी 50 हर्ट्ज होगी। ट्रांसफॉर्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। तो जो 500 हर्ट्ज और 5 हर्ट्ज वाले हैं उन्हें उठाकर फेंक दीजिए। अब 20 वोल्ट का EP है, ये EP कितना दे रखा है? 20 वोल्ट। टर्न दे रखे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो आपको पता है क्या? EP/ES इज इक्वल टू होता है NP/NS। क्लियर? बोलो EP 20 है, ES NP बोलो बच्चों। ये 5000 बोलो फटाक से। यस 200 वोल्ट, बट फ्रीक्वेंसी वो की वही। फर्स्ट आंसर है, वेरी गुड। गोदारा जी ने सही आंसर दिया है। बढ़े आगे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चनों में से गिना जाता है बच्चों इसे। हाँ जी, बोलिए बच्चों, क्या आएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है,
क्या फॉर्मूला होता है? ई। यस, आई दे रखा है बच्चों। ये तो डी आई डी टी क्या होगा? डिफरेंशिएशन किया साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और वो जो कुछ है उसका भी होता है बच्चों। यहां भरा, कितना वैल्यू आया? ये तो कोस के आगे का पार्ट उसे ई नॉट कहते हैं। ये मैक्सिमम पार्ट है बच्चों। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछिए वहां। मैक्सिमम साइन कोस के आगे का पार्ट होता है। एम्पलीट्यूड को ही तो मैक्सिमम कहते हैं। एम आपके पास है बच्चों 0.005। आई नॉट दे रखा है बच्चों 2, और ये दे रखा है ओमेगा। कितना होगा? हाँ जी, 100 पाई। हाँ जी, क्लियर है। तो इस तरह से सोल्व करेंगे हम, तो ओनली आएगा पाई बच्चों। क्यों? ये 2000 हो गया है, 200। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 1000 इंटू 10⁻³ कर लो चाहो तो मल्टीप्लाई भी। ये 100 से तो ये कैंसिल, ये 5 भी कैंसिल। तो कितना आएगा बच्चों? पाई वोल्ट पर मीटर। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ बच्चों। हाँ जी, क्लियर है बच्चों। बढ़े आगे, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। जल्दी कोर्स लॉन्च करूंगा बच्चों। कल 12 बजे भी क्लास है थ्योरी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्लास ले चुका हूं, दूसरा क्लास कल लूंगा मैं नीट लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल पर, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। हाँ जी बच्चों, जल्दी लॉन्च होगा। पहले आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, आपको 2021 के लिए तैयारी करनी है। जल्दी लॉन्च होगा बच्चों कोर्स। हाँ जी, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कैसे? फॉर्मूला तो याद रहता है बच्चों को, अप्लाई कैसे करना है इसका वो नहीं पता है। बोलिए बच्चों। चलिए तो मैं डायग्राम बनाता हूं। स्टेप अप का मतलब है सेकेंडरी में ज्यादा टर्न है बच्चों, प्राइमरी से। ये 1:2, ये 1 है, ये 25 है। तो ये एनपी और एनएस
दे रखा है, ऐसा नहीं है। 1/25। अब लोड करंट है 2 एम्पियर, ये आईपी। लोड का मतलब होता है हमेशा सेकेंडरी करंट। ये आईएस पूछा है तो चेक करना बच्चों, आईएस अपॉन आईपी की वैल्यू उल्टा चलता है करंट टर्न से। देखो कैसे याद रखते हैं ट्रांसफॉर्मर को, ईएमएफ टर्न के प्रोपोर्शनल है, करंट टर्न के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बस इतना सही होता है ट्रांसफॉर्मर, इजी चैप्टर है। बोलो आईएस 2 है, आईपी पूछा है, ये 1/25 है, पक्का क्या? तो आईपी क्या होगा बच्चों? 50 एम्पियर बच्चों। यस 2 आंसर है। बड़े चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। ये अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। टू 2021 के लिए कल इलेक्ट्रोस्टेट वाला पार्ट शुरू होगा थ्योरी का। चेक कीजिएगा बच्चों। क्या होता है सबसे पहले, ईएमएफ मतलब वोल्टेज d∅dt होता है, करंट ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होता है। ये क्लियर? अब आई में dq/dt छुपा है, dt से dt कैंसिल हो गया है बच्चों। तो चार्ज कभी भी किस पर, dt पर डिपेंड नहीं करता, केवल d∅r है। ये दोनों ईएमएफ और करंट टाइम पे डिपेंड करते हैं, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी पर भी डिपेंड करते हैं। dq क्या है, न टाइम पे डिपेंड करता है और न ही रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इस टाइम की वजह से ही रिलेटिव वेलोसिटी आती है बच्चों। हाँ जी, तो आंसर आएगा बच्चों क्या? थर्ड बच्चों, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। पक्का बच्चों? ये देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बोलिए बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाक से गलती करेंगे अभी बच्चे।
बोलो बच्चों। चलो देखो, मैं बताता हूं। वैसे तो वर्क डन हाफ एल आई स्क्वायर होता है, लेकिन वर्क डन बाय द सोर्स मतलब बैटरी का वर्क डन पूछा है। सुना है क्या आपने? ये इंडक्टर, इंडक्टर बिना आर के नहीं बनता, तो स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर होता है। पर जितना इंडक्टर में स्टोर होता है ना, उतना का उतना ही रेजिस्टेंस लेकर के जाता है बच्चों, हाफ एल आई स्क्वायर ही। तो बोलो बैटरी ने कितना सप्लाई किया, और ये एल आई स्क्वायर पूछा है यहां। वर्क डन बाय द सोर्स हाफ एल आई स्क्वायर नहीं होता है। हाँ जी, वो एल आई स्क्वायर है। एल ऊपर से रखा, 0.04 आई का स्क्वायर भरना है बच्चों। ये तो कितना हो गया, इसको तो 100 बना दो, ये 25। सो 1 जूल बच्चों। बच्चे क्या टिक करके आएंगे, हाफ एल आई स्क्वायर, और सीधा -1 होगा बच्चों। पहला ही आंसर है। जी ललचाए रहा ना जाए, बाहर आके माइनस मार्किंग कराए, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्यों नहीं दिया जाए। पहला आंसर इस तरह से है, ऐसा लगेगा। जल्दी से टिक करेंगे आप। हाँ जी, पक्का बच्चों, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका ध्यान देना, इस पे स्टार लगा लेना बच्चों, इस पे ज्यादा ध्यान देना। उसने वो पूछा ओनली वर्क डन, वर्क डन तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है, बट वर्क डन बाय द सोर्स डबल होता है किसका, इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पर भी जाता है आधा। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, बोलते रहो बच्चे, कोई बात नहीं, गलत करो पर सोल्व करो। चेक करना बच्चों क्या कह रहा है। ये ईएमएफ क्या होता है, ये हमें आई दिया हुआ है, एल भी दिया है, तो इसको 0 बनाना है बच्चों। पहले आई क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला कांस्टेंट। हाँ जी, क्या होगा डी आई डी टी, चेक करना बच्चों। पहले टी स्क्वायर का 2t ई की पावर माइनस टी जैसे का जैसा, फिर टी स्क्वायर जैसा ई की पावर माइनस टी का यही होगा, बट माइनस टी का -1 भी होगा। ये यहां भरना है बच्चों। देखो कैसे याद रखते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, WWF के जैसे करते हैं, डबल वाले का डिफरेंशिएशन। इसे रिंग में उतारा, ये रिंग के बाहर, फिर इसे रिंग में उतारा, ये रिंग के बाहर, तो रिंग में उतरा उसका डिफरेंशिएशन कर दो, जो बाहर है उसे कांस्टेंट रख दो, फिर इसको कांस्टेंट रख दो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। रख देते हैं यहां, बोलना क्या आएगा। ये भर दिया मैंने, किसकी जगह, डी आई डी टी। अब एल आपके पास है, इसे 0 बनाना है बच्चों। ये ये तो 0 में चला गया, ये 2t, ये माइनस,
ये 0 है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको उधर ले जाके सोल्व कर लेते हैं, चलेगा अभी तो, पर दो ऑप्शन और हो सकते हैं इसके। देखो कैसे, एक t कॉमन आ रहा है, एक माइनस टी कॉमन आ रहा है। ये 3 ऑप्शन है बच्चों इसके। क्या क्या, तीनों को अलग अलग 0 के इक्वल बनाएंगे, और ये तो एक इससे तो t बराबर 0 आ ही गया। ये किसकी वैल्यू है, माइनस इनफाइनाइट की, तो एक और वैल्यू आ गया यहां। ये तो ऑप्शन में नहीं दिए हैं, ऑप्शन में एक ही दिया है, अदरवाइज ये दोनों भी आंसर हैं। इसके 3 आंसर हैं। आया समझ में बच्चों? पहला आंसर है, क्योंकि यही मैच कर रहा है। स्टार लगा लीजिए। पता है मैं तो कैसे पूछूंगा, कब 0 होता है? पहला ऑप्शन ये, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ओल। तो आंसर क्या आएगा, ओल। पक्का क्या बच्चों? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी, ये तो आपका पहला जो क्वेश्चन किया था ना, उसी का पार्ट है। टू 2004 का क्वेश्चन है बच्चों, AIPMT। इजी है तो एक बार और देख लीजिए। ये फेराडेज लॉ, डी फाई डी टी, आई क्या होगा, E/R, तो ये होगा, ये होगा dQ/dt। ये dt से dt कैंसिल हो गया है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड पूछा है। वैसे तो माइनस तो डायरेक्शन दिखाता है, ये d5/r। तो कौन सा आंसर जाएगा बच्चों? पहला आंसर है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता बच्चों। क्लियर? आया समझ में बच्चों? चलिए तो बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए बच्चों। LR सर्किट नीट को बहुत पसंद आता है, ये भी 2004 का क्वेश्चन है बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। पता है क्या आपको, क्या होता है टाइम कांस्टेंट? यहां करंट ग्रोथ का इक्वेशन, ये होता है। अब E अपने पावर ऊपर उन पावर को नहीं रखता जिनकी डायमेंशन है, R/L वो 1/T होगा, तभी T से T कैंसिल होगा। तो R/L 1/T है, मतलब 1/λ। लैम्डा से दिखाते हैं टाइम कांस्टेंट को,
तो लैम्बडा क्या होगा? वो टाइम कांस्टेंट है। एल निकालिए बच्चों, 40 हेनरी, आर दे रखा है 5, तो कितना आएगा? इज 5 सेकेंड। फोर्थ आंसर है बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या? ये ईएमआई के क्वेश्चन हैं। बढ़ाएं आगे बच्चों। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है बच्चों। मैं चाहता हूं पहले आप आंसर दें इसके। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, AIPMT 2005। बोलिए बच्चों। मैं चाहता हूं पहले आप इसे हैंडल करें। देखो, ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। कैसे? वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू, इस लूप में, और ये लूप में जो पोटेंशियल है वो किससे आया है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज से। देखो, दो तरह के फील्ड होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होता है चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला, ये कंजर्वेटिव है। पर एक होता है किससे? फ्लक्स में चेंज या टाइम वेरिंग मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस होने वाला। इसी की जगह क्यों पोटेंशियल को क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन, वो भी क्लोज कर्व के लिए। ये डीबी डीटी से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो पोटेंशियल आएगा, वोल्टेज, वो नॉन कंजर्वेटिव से आने वाला है। और नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन 0 नहीं होता बच्चों एक साइकिल में। इसका बच्चे क्या आंसर लगा के आएंगे सारे? फोर्थ। ये फोर्थ नहीं आएगा बच्चों, सीधा -1 होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों की जल्दी से गर्दन उड़ाता है। ये आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दूं। इट इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं। इट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हाँ जी, पहला, इट इज नॉन कंजर्वेटिव, इसलिए यहां वर्क डन 0 नहीं होगा। सेकंड, इट्स फील्ड लाइन इन क्लोज करो, इट्स ELF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इज इन क्लोज करो, इसीलिए यहां क्लोज इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और कैसे पहचानते हैं इसे? इट इज प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग। हाँ जी बच्चों, और बी मैग्नेटिक फील्ड। ये टाइम वेरिंग फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन क्वालिटियों से पहचाना जाता है। इट इज नॉट प्रोड्यूस बाय द चार्ज। पक्का क्या? चौथा पहचानने का तरीका इसको, इट इज नॉट प्रोड्यूस बाय चार्ज।
ये तो ये चार्ज का पोटेंशियल नहीं है बच्चों, ये किससे आया है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसने मुझे हिंट दिया है। पक्का क्या? हाँ जी, क्लियर है सबको? आया समझ में? बढ़े आगे? चलिए तो बच्चों, तो अच्छा इसका आंसर तो दें। आंसर क्या होगा? फर्स्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, ये शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं बच्चों। ट्राई कीजिए। देखो मैं बताता हूं आपको कैसा केस है। ये दो सोलेनॉइड हैं, ये L1 नंबर ऑफ टर्न्स, ये L2 ये, अब इनके बीच में कोर लगा है बच्चों, ये इससे कपलिंग हो जाता है के, और कपलिंग कोफिशिएंट का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस है उनमें। हाँ जी, मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दूं। एम का फॉर्मूला जब K1 है, ये होता है बच्चों, ये नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2, ये नंबर 3 इक्वेशन, यहां कर रहा हूं मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 एंड 2 बच्चों। L1 L2 क्या होगा? करो मल्टीप्लाई। ये किसके इक्वल है? ये चेक करना बच्चों, एम स्क्वायर के इक्वल है। तो तो एम क्या होगा? पक्का? लेकिन ये तो कब है? जब 100% कपलिंग है। अगर के लेस देन 1 है बच्चों, ये वैन, तो ये फॉर्मूला होता है। बोलो फटाक से, के कितना होगा? कंप्लीटली लिंक्ड वहां दे रखा है, देखो ये, इसका मतलब है 100% है। ये 1 है, ये 8 mH, ये 2 mH, तो इट इज 4 mH। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना, इसमें डेटा फिक्स होते हैं। मैं तो कुछ डेटा और बता दूं, ये तो आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पर रुको, इसके फिक्स डेटा हैं 9 एंड 4। हाँ जी, और देखो 27 एंड 3। हाँ जी, और देखो ये, इन्हीं डेटाओं से आता है बायो वालों के क्वेश्चन जिस दिन आता है।
हाँ जी, चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट आपका ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। फिर ट्रांसफॉर्मर आ गया है, इसको करके दिखाइए, देखिए कौन करके दिखाता है। ये वही कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। बनाइए बच्चों, अच्छे क्वेश्चनों में से गिना जाता है इसे भी। देखिए कैसे, मैंने कहा ना जब भी आपको नहीं आए ना, ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाइए बच्चों। ये ट्रांसफॉर्मर, ये कोर, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग बच्चों। हाँ जी, इसमें 50 टर्न है, उसमें 1500 टर्न है। अब सुनो, ये प्राइमरी का फ्लक्स है, ये तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, वही ईएमएफ प्राइमरी का ईएमएफ आ जाएगा। तो 5 नॉट का तो 0 हो गया और इसका 4 हो गया बच्चों। अब आपको बता दूं क्या सेम होता है, इधर का ईपी अपॉन एनपी, एक टर्न का ईएमएफ इधर का और एक टर्न का सेकेंडरी का सेम होता है बच्चों। तो ईपी आपके पास है ये 4, तो 4 अपॉन 50 का वैल्यू 1500 के इक्वल होगा। ये यहां का कॉन्सेप्ट है बच्चों। ईएस आपके पास आ जाएगा, यस 30 इंटू 4 120 वोल्ट बच्चों। पक्का क्लियर है सबको? बढ़े आगे बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये तो हो गया थर्ड, एक तो कर लोगे, चलो मैं ही कर देता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ट्रांसफॉर्मर है। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा इसका भी डायग्राम बनाता हूं बच्चों। ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मर, सप्लाई अलग आ रही है, लैंप का वोल्टेज कम है, तो लैंप हमेशा सेकेंडरी पर लगा होगा बच्चों। ये देखो, यहां लगा है बल्ब, ये नहीं चमकता बच्चों को, ये तो यहां 100 वॉट है, तो ये 100 वॉट क्या है, पावर ऑफ सेकेंडरी, इसे ही आउटपुट पावर कहते हैं। अब हमें जरूरत नहीं है, वहां दो दो वोल्टेज है ना, वो कंफ्यूजन कर रहे हैं बच्चों को। ये प्राइमरी सप्लाई, ये 220 वोल्ट है और इसकी करंट दे रखी है कितनी, ये तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज नीटा,
P आउटपुट अपॉन P इन होता है इंटू 100। यहां राइट साइड सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट है और ये प्राइमरी इंटू 100 बच्चों। तो परसेंटेज नीटा क्या होगा? ये होगा। तो ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है PS की फॉर्म में। ये देखो कितना 100 वॉट करंट है 0.5, ये 220 इंटू 100 बच्चों। तो ये आ जाएगा 10/11, ये 110 है। तो कितना आएगा बच्चों? अप्रोक्स भी निकाल लें वो बहुत है, 1000 अपॉन 11 परसेंटेज में 9। पक्का क्या? अप्रोक्स पूछा है ऐसे तो डिवाइड किया बच्चों, 90 आएगा पॉइंट, फिर 9, यही आएगा परसेंटेज में। तो आपका एक ही आंसर है फोर्थ बच्चों। ये डायग्राम जरूर बनाना। ये 110 इधर का वोल्टेज है, इधर का वोल्टेज नहीं चाहिए हमको, सप्लाई वोल्टेज चाहिए सप्लाई पावर निकालने के लिए, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है बच्चों। ये सेकेंडरी का वोल्टेज 110 है। पक्का आया समझ में? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यहां पर वोल्टेज को डाउन कर रहा है बच्चों। हाँ जी। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसमें कोई डाउट है? पूछ लीजिए बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नहीं कर पाएंगे बच्चे। इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट है, चेक करो बच्चों क्या कहानी है। ये एल है, डायग्राम बनाया करो आप लोग। ये बैटरी है, तो ये LR सर्किट का क्वेश्चन है बच्चों। क्या इस पे ड्रॉप होता है ना DI/dt, इस पे RI, तो LdIdt प्लस RI इज इक्वल टू E। इसे सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आता है बच्चों, E की पावर माइनस T/τ। यहां लैम्बडा को उसने टाउ दे रखा है बच्चों। हाँ जी। ये वैसे तो लैम्बडा होता है क्या, R/L। लो आप कहें तो पहले R/L लिख दूं। ये उसने L/R को, ये टॉर्क की वैल्यू है। अब ये करंट आया बच्चों, तो dQ/dt करंट को क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन में? ये इसका इंटीग्रेशन करना है, इसलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जिस दिन आ गया प्रॉब्लम करेगा ये बच्चों को। dQ, यहां से dQ निकाल लो। ये और ये dt, चेक करना दोनों साइड इंटीग्रेट किया, कहां से कहां, 0 से τ तक, वो Q है। करने जा रहा हूं बच्चों, I0 बाहर चला गया, किसका इंटीग्रेशन करना है 0 से τ, ये इसका। हाँ जी,
ए डी टी सोल्व करने जा रहा हूं बच्चों। आई नॉट 1 का क्या होगा टी, ई की पावर कुछ का यही होता है, पर ये जो पावर चढ़ी है ना उसका फिर होगा, तो ये टो ऊपर चला गया बच्चों, तो ये आया इसका टी प्लस टो, ये ई की पावर है माइनस, और लिमिट है 0 से टो। हाँ जी, हाँ बोलो जी, क्यू क्या होगा? लिमिट भरने जा रहा हूं बच्चों, 0 भरा तो 0 आ गया, फिर टो भरा, नहीं 0 भरा तो 0 आ गया, पहले टो भरेंगे ना, टो भरा तो टो आया, इसमें अपर लिमिट भरेंगे बच्चों, प्लस टो ई की पावर माइनस टी अपॉन टो माइनस, चेक करना बच्चों, तो टी की जगह टो भरते ही ये टो से टो कैंसिल हो गया बच्चों, 1 आया, और वापस उसमें 0 भरा तो ये तो 0 हो गया, और वो हो गया 0 भरने पे टो, क्योंकि ई की पावर 0 1 होता है, तो ये कैंसिल हो गए दोनों, तो फाइनल आंसर क्या? आई नॉट टो ई की पावर -1, तो इसे लिख सकते हैं आई नॉट टो बाई ई, ये ऑप्शन है बच्चों, पहला ही ऑप्शन है वो देखो। हाँ जी, पक्का क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अब ईएमआई चलेगा 7 o'clock पर भी बच्चों, सेकंड सेशन लेंगे ईएमआई के क्वेश्चंस का, और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए। लास्ट 2 लाइन रिपीट करना है, पहले बोलो जी, दोबारा से बनाऊं? लो तो फिर आपके लिए दोबारा से बनाऊं, ये देखिए, ये लो, लास्ट 2 लाइन दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये डी क्यू का वैल्यू था, तो क्यू इसका इंटीग्रेशन होगा, ये देखो बच्चों, इन्होंने बोला तो एक बार और देखिए, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टो आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टो करना है बच्चों, और ये डी टी, आई नॉट बाहर चला गया, वो कांस्टेंट है, 1 का क्या होता है टी, ई की पावर कुछ का, देखो माइनस पहले से है, वहां माइनस तो आएगा ही, ई की पावर कुछ का ई की पावर कुछ ही होता है, और इसका -1/टो और होगा, ये 0 से टो चल रहा है, तो चेक करो, ये माइनस ऊपर जाएगा ना बच्चों, प्लस बना देगा, ये देखो टी प्लस टाउ ई की पावर -t/टो, और लिमिट चली आ रही है 0 से टो, ये भरनी है अपर और लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट भरते हैं बच्चों, ये टाउ, इसमें भरी तो टो ई की पावर माइनस टो बाई टो, फिर माइनस, क्यों लोअर लिमिट 0, टी में 0 भरा, इसमें 0 भरा ना, ये चेक करो, ये कैंसिल हो गया, क्यों ई की पावर 0 1 ही तो होता है,
तो वो माइनस टो है, ये प्लस टो है, केवल यही बचा। टो में से टो कैंसिल हुआ तो ये ई की पावर -1 है। तो बोलो क्या आया? टो ई की पावर -1, इसको क्या लिख सकते हो? अपॉन ई। तो कौन सा आंसर है? फर्स्ट आंसर है बच्चों। चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। एक बार और बोलना चाहूंगा, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और रेफरल कोड के लिए मेरा कोड यूज कीजिए जीएस सर। ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल था अनअकैडमी का। थैंक यू वेरी मच बच्चों। बाय बाय, 7 o'clock पर मिलते हैं। हाँ जी, बाय बाय बच्चों।